वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनकी आंख में प्रॉब्लम हो जाती है, और थोड़ी देर बाद उनकी आंखों में पता नहीं सोनिया गांधी जी कौन सा ऐसा आई ड्रॉप डाल देती हैं कि वो 10 जनपद जाकर जो है झंडा लहराते होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अगली बार मोदी जी जो है अपने घर से तिरंगा लहराएंगे। मोदी जी कहाँ से तिरंगा झंडा लहराएंगे नहीं लहराएंगे वो देश की जनता तय करती है, पर आप कहाँ पे तिरंगा लहराएंगे नहीं लहराएंगे वो 10 जनपद वाली अम्मा तय करती हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मोदी जी कहाँ से झंडा लहराएंगे। मोदी जी ने इस बार भी जो है लाल किले से लहराया और अगली बार भी निसंदेह वो वहां पे लहराएंगे। और जब देश के प्रधानमंत्री का गठबंधन जो है देश के लोगों के साथ हो जाए तो आप कैसा ही महागठबंधन बना लें उसका कोई पार नहीं होने वाला। आज जो लालू की पार्टी जो सबसे ज्यादा जो है इन चीजों में आगे बढ़ बढ़कर जो है बोल रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश की जनता गूगल कर ले कि लालू यादव के लोकसभा के अंदर कितने सांसद हैं। अब ये 26 पार्टी मिलके भी 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी और उसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनना है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ इन 26 पार्टी वालों से कि इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुझे लगता है इनमें तो मारामारी इस बात की होगी कि संडे का प्रधानमंत्री कौन, मंडे का प्रधानमंत्री कौन, ट्यूसडे का प्रधानमंत्री कौन। राहुल बाबा कहेंगे मुझे सैटरडे संडे का प्रधानमंत्री बना दो क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। अभी तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कल जो है परसों हरियाणा के अंदर बोल दिया कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं वो जो राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले। अब सोचे ये लोग कल तक मोदी को गाली देते थे, कल तक ये भाजपा को गाली देते थे, देते देते ये देश की जनता को गाली देने लग गए। तो देखो होना जाना कुछ नहीं है, दोबारा से जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और ये दोबारा जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह बैठे रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि वो 2024 में फिर एक बार वापस आ रहे हैं, जिसके बाद लगातार विपक्षी पार्टियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर बौखलाती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि ये इम्पॉसिबल है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा अहंकारी हैं और 2024 में वो नहीं आएंगे। तो वहीं आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 2024 में अपने घर पर तिरंगा लहराएंगे। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट अभी चुनाव से पहले ही सामने आने लगी है, इस पूरे मामले पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर आज विषय पर चर्चा करते हैं विस्तार से। हमारे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा जी। शर्मा जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि वो 2024 में फिर एक बार आ रहे हैं, जनता का विश्वास उनके साथ है, तो ममता बनर्जी हो या लालू यादव हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस कदर क्यों बौखलाई हुई है कि कभी कहते हैं अहंकारी है या फिर झंडा घर से फहराएंगे? देखिए, आपको पता होगा जब एक विद्यार्थी परीक्षा लिखने के लिए जाता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि 100 नंबर की परीक्षा में वो कितने नंबर का करके आया है, उसको कितने अंक मिलने वाले हैं, और जब रिज़ल्ट आता है तो उसी के आसपास जो है उसका जो है उसको अंक प्राप्त होते हैं। परंतु यहाँ एक ऐसे विद्यार्थियों की टोली है जो 26 पार्टी मिलकर भी 33 नंबर लाने की जुगत नहीं भिड़ा पा रहे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपने आत्मविश्वास से, अपने गवर्नेंस से, अपने नेतृत्व से चुनाव दर चुनाव जनता का मन जीत लेते हैं, और उसके बाद उसी आत्मविश्वास के साथ जब वो आकर लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि मैं अगले साल दोबारा आऊँगा और उन तमाम जो है वायदों के ऊपर बात करूँगा कि जो हमने आप लोगों के साथ किए थे। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। 2014 में इस देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी लगभग 3 दशकों के बाद जाकर, और उसके बाद एक ऐसा माहौल आया कि हर साल अपने सरकार की जो है एनिवर्सरी पे मोदी सरकार के तमाम मंत्री टीवी चैनलों पर आते थे और वो अपने 1 वर्ष का लेखा जोखा देते थे। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल वाली मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसने 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 करके सरकार तो चलाई, पर एक बार भी आके जनता को ये नहीं बताया कि 2004 में हमने आपसे ये वादे किए थे, 2009 में उनकी क्या बानगी है, और जो 2009 में उनके वादे किए थे 2014 तक उन्होंने उसका क्या किया। और इधर
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पॉलिटिकल जो है नैरेटिव को बदल दिया और उन्होंने एक ऐसा जो है गवर्नेंस लाके खड़ा किया जहां पे सरकार के मंत्री अपने हर साल का ब्यौरा जो है जनता के बीच में आकर टेलीविजन के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से दे रहे थे। 2014 से लेकर 2019 तक गंगा जी में बहुत पानी बहा, एक बहुत बड़ा महागठबंधन बनाया गया, जिन तमाम भ्रष्टाचारियों को जो है देश के अंदर एक नई राजनीति का सृजन करने वाले जो है अपने आप को स्वघोषित कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल, जिनको पानी पी पी कर जो है कोसते थे, हाथ में इतनी लंबी चौड़ी फाइलें देते थे, उन्हीं लोगों के साथ ऐसे हाथ उठाते हुए लालू कालू भालू सबके साथ उन्होंने महागठबंधन बनाया। और जब देश के प्रधानमंत्री का गठबंधन जो है देश के लोगों के साथ हो जाए तो आप कैसे ही महागठबंधन बना लें, उसका कोई पार नहीं होने वाला। तो क्या हाल हुआ लालू प्रसाद यादव का। आज जो लालू की पार्टी जो सबसे ज़्यादा जो है इन चीज़ों में आगे बढ़ बढ़कर जो है बोल रही है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश की जनता गूगल कर ले कि लालू यादव के लोकसभा के अंदर कितने सांसद हैं और वो इस देश के अंदर जो है प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के एक नए नवेले नेता अरविंद केजरीवाल, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक वो बहन जी हैं बंगाल वाली, जिनके जो है गिनती के 20, 25, 30 सांसद आते हैं, वो देश के अंदर प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। सुना है कि कल उनके आईटी सेल वालों ने कोई बड़ा सम्मेलन रखा था और वहाँ पे तो नारा भी दे दिया कि जी वेस्ट बंगाल क्या बोलता है कि अगला प्रधानमंत्री ममता है, और पता नहीं क्या क्या नारा दे दिया। देखिए, नारा देने में कोई आपत्ति नहीं है। 2009 में भी जो है क्या बोलते हैं, मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, उनके पास 18-20 सांसद थे। ये मेरे देश के लोकतंत्र की सुंदरता है कि एक 18-20 सांसदों वाली पार्टी का नेता भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख सकता है, परंतु ख्वाब और हकीकत के बीच में एक बेहतरीन फासला होता है और उस फासले को आपको जनता के साथ गठबंधन करके आपको वो अंक गणित के साथ जो है आपको उसको प्रैक्टिकली बनाना होता है। परंतु अब ये 26 पार्टी मिलके भी 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगी और उसके बाद इनको प्रधानमंत्री बनना है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ इन 26 पार्टी वालों से कि इनमें से प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मुझे लगता है इनमें तो मारामारी इस बात की होगी कि संडे का प्रधानमंत्री कौन, मंडे का प्रधानमंत्री कौन, ट्यूसडे का प्रधानमंत्री कौन। राहुल बाबा कहेंगे मुझे सैटरडे संडे का प्रधानमंत्री बना दो क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, मुझे एक दिन नानी के घर जाना होता है, मुझे एक दिन थाईलैंड जाना होता है। तो ये इस प्रकार की ना नीति ना नीयत वाला ऐसा बेमेल गठबंधन है जिसका कुछ नहीं होने वाला, जिसको ना जनता के मुद्दों का सरोकार है, जिनको किसी का सरोकार नहीं, ना राष्ट्र का सरोकार है। ये लोग राष्ट्र की बात आती है तो ये सेनाओं पर सवाल उठाते हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। ये लोग अभी तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कल जो है परसों हरियाणा के अंदर बोल दिया कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं वो जो राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति वाले। अब सोचे ये लोग कल तक मोदी को गाली देते थे, कल तक ये भाजपा को गाली देते थे, देते देते ये देश की जनता को गाली देने लग गए। अब कोई रणदीप सुरजेवाला से पूछे कि इटालियन अम्मा को खुश करने के चक्कर में ये इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि अब ये क्या वोटर अब ये इटली से लेके आएंगे क्या? वोट तो इसी देश की जनता ने देना है ना, इसी हरियाणा। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग जीतते क्यों नहीं है? पिछले लगभग दो तीन चुनाव जीते और 2-3 चुनाव में मुंह की खाई है उन भाई साहब ने। जब आप देश की जनता, जब जिस जनता को जनार्दन कहा जाता है, जिस जनता को लोकतंत्र में भगवान का दर्जा दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ये मेरी जीत नहीं है या मेरा सम्मान नहीं है। वो कहते हैं कि ये 130 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है और वो उन तमाम बातों को कर रहे हैं, उन तमाम। तब भी अरे भाई, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, कम से कम नकल ही कर लो, कम से कम नकल ही कर लो कि देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, यही देख लो ना आप। अब ये भी अगर आपको नहीं समझ आता तो आपका भगवान ही मालिक है। देखो राहुल गांधी क्या बयान दे रहे हैं, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लठ वाली इस गठबंधन की स्थिति है। उधर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, उधर लालू प्रधानमंत्री बन के अपने बच्चों को सेट करना चाहते हैं, उधर नीतीश कुमार नाराज फूफा की तरह एक कोने में जाके बैठ गए हैं, उधर केजरीवाल कह रहे हैं जी मैं तो 2 राज्यों की सरकार मेरे पास है, मेरे पास तो मतलब जो है 21 सीटों का हिसाब किताब है जी। मैं अभी उनकी गठबंधन में लड़ाई हो रही है। सुना अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी को फ़ोन मिला दिया, बोले मैडम ये छुटभैया नेताओं की बस की बात नहीं है, आप और हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि गठबंधन में क्या होगा। तो देखो, होना जाना कुछ नहीं है। दोबारा से जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और ये दोबारा जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह बैठे रहेंगे।
बार बार पे ये भी कहा जा रहा है कि अभी मॉनसून सत्र के दौरान ही केंद्र सरकार की तरफ से 3 बिलों को टेबल किया गया, जिस पर यही विपक्षी पार्टियां जो ये कह रही हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट नहीं आएंगे, वो ये कह रही हैं कि ये कानून लाकर देश को अंधेरे में ढकेला जा रहा है। देखिए, कानून कौन किस प्रकार के लाता था, कौन जो है देश को अंधेरे में धकेलना चाहता था, देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। और इसी जागरण के होते देश की जनता ने जो है इनका इलाज किया। अब आप सोचिए, 400 सीटों वाली पार्टी आज 40 सीटों पर सिमट के रह गई है। आज उसकी औकात क्या रह गई है? क्षेत्रीय पार्टियों के साथ नेगोशिएट करने की औकात नहीं रह गई है। और वो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। किसी ने गूगल पे, किसी ने जो है यूपीए 1 यूपीए 2 में कोई कार्टून बना दिया था, तो उनके ऊपर तमाम जो है धाराएं लगा के जेल में सड़ा देने वाली जो है राजनीति ये लोग करते थे। और आज ये बोलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। आप सोचिए, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि उनकी आंख में प्रॉब्लम हो जाती है। और थोड़ी देर बाद उनकी आंखों में पता नहीं सोनिया गांधी जी कौन सा ऐसा आई ड्रॉप डाल देती हैं कि वो 10 जनपद जाकर जो है झंडा लहराते होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अगली बार मोदी जी जो है अपने घर से तिरंगा लहराएंगे। देखिए, मोदी जी कहाँ से तिरंगा झंडा लहराएंगे नहीं लहराएंगे वो देश की जनता तय करती है। पर आप कहाँ पे तिरंगा लहराएंगे नहीं लहराएंगे वो 10 जनपद वाली अम्मा तय करती हैं। तो आप जो है रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और मोदी जी जो है जनता के जो है आशीर्वाद से चलते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी कहाँ से झंडा लहराएंगे? मोदी जी ने इस बार भी जो है लाल किले से लहराया और अगली बार भी निसंदेह वो वहाँ पे लहराएंगे। देशवासियों को तो कतई संदेह नहीं है, क्योंकि आप अपने विवेक से नहीं चलते, आप जो है 10 जनपद वाली अम्मा के विवेक से चलते हैं। तो आपका विवेक तो शून्य है। जब आपका विवेक मर चुका है तो आपको लगता है कि जो माता जी कह रही हैं वही सही है, तो आप अपनी माता जी की चरण वंदना कीजिए। मोदी जी देश की जनता की चरण वंदना कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से देश को आगे लेके जा रहे हैं।